हेलो। आवाज़ थोड़ा बढ़ा दीजिए। हेलो। 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 ठीक है ना? नहीं, वीडियो में देखे आवाज़ बहुत अथी लगता था, नज़दीक से नहीं अथी। इस यही में है। हाँ। शुरू हो जाइए फटाफट। हेलो। लाइव वाले फटाफट जुड़ जाइए आप। क्या हुआ? बड़ी खुश लग रहे हैं आप लोग, का है? मौसम अच्छा है इसीलिए। क्या बोले? क्या बोले? कुछ भी बोल दिए। कहाँ से होगा? खत्म हो गया ये? बना लिया आप लोग पूरा? पूरा बना लिए? हम अभी बतेबे नहीं किया पूरा, तो कैसे बता लिए? मतलब चाहते हैं कि छोड़ दे ना, आगे बढ़ जाए, ऐसा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक स्टेप में हम दो तीन स्टेप और लेकर के आए हैं, कैलकुलेशन वाला, जैसे कि मिक्स वाला, और फिर उसके बाद फ्रैक्शन वाला, भिन्न वाला। जैसे रहता है ना, किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए, हर में 5 घटा दिया जाए, तो संख्या 3/4 हो जाता है, नहीं रहता है? ये सब कैलकुलेशन करके बनाते हैं, हम बिना कैलकुलेशन से बना देंगे। ये सब पूछा जाता है, आपके सेट में है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आप चाहते हैं कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, अजीब है। फिर बाद में नहीं बनेगा तो आप ही लोग बोलिए कि मास्टर साहब कुछ बतेबे नहीं किए। शायद ये बता दिए थे ना। ठीक है ना, आज कंप्लीट कर देते, इसको टेंशन नहीं लीजिए, आज हो जाएगा। एलसीएम वाला ये हो गया, तो इसको बताने की जरूरत नहीं ना। किसी संख्या को 356 से भाग देने पर भागफल 39 आता है। देखिए बताते प्रोसेस क्या होता है, समझा दे रहे। किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें जो है ना से 356 से भाग लगाया, तो शेषफल कितना आया? शेषफल आया आपका 39, आया ना? तो बोला है कि कभी भी ध्यान दीजिए, 3 से हम भाग लगाए 8 में, तो 3 दूना कितना? 6, तो शेषफल बचा आपका कितना? 2। कभी भी शेषफल जो होता है ना, ये भाजक से छोटा होता है। अगर काश इसमें 3 अगर रहता, इसका मतलब एक बार और भाग लगता वो, यानी काट देता पूरा पूरा, नहीं काट देता? तो 3, 3 दूना 6, 3 या 3 के मल्टीपल में जो संख्या जब तक आया, अगर ये 9 होता तो 3 तिया 9 काट देता, नहीं काट देता? लेकिन ये था क्या, 9 से 1 कम था, नहीं था? इसके बराबरी नहीं मैच कर पाया। अगर एक और ज्यादा रहता तो ये काट देता, नहीं काट देता? कभी भी ये जो है ना शेषफल, ये भाजक से छोटा ही होता हमेशा, इससे हमेशा छोटा होगा। समझ रहे कि ना बात को? यानी 356 या 356 के मल्टीपल में जितना भी संख्या आया होगा उसको काट दिया होगा। बाद बाकी ये 39 संख्या जो 356 से ज्यादा आ गया ना, आ गया तभी ना एक्स्ट्रा बचा दिए ये, उसी को तो शेषफल कहते हैं। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पर कि 356 से भाग लगाने पर शेषफल आ जाता है 39। अब बोल रहा है अगर इसी संख्या में अगर 17 से भाग लगा दिया जाता है तब शेषफल कितना आता है? तो हमारे कहने का मतलब 17 से मान लीजिए कटेगा संख्या भाग, लेकिन ये 17 से कटेगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा? मतलब 17 या 17 के मल्टीपल में जो भी संख्या है तब तक काटेगा वो।
17 दूना कितना बोलेंगे हम? 34। यानी कितना शेषफल बचेगा? ये हर हाल में 5 शेषफल बचाएगा। समझे कि ना बात को? 17 का जहां तक इंक्लूडिंग था वहां तक शामिल हो गया, बाद बाकी 5 एक्स्ट्रा बचा लिया, तो आपका शेषफल कितना हो गया? 5। यानी कि कोई भी संख्या में 356 से भाग दिया, जो अगला शेषफल आएगा ना, फिर बोला उसी में 17 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा बोलेगा, तो आपको 17 से फिर उसी संख्या में भाग लगा देना लास्ट वाला में। समझे ना? 17 दूनी 34, शेषफल वही आ जाएगा। क्लियर है? तो बताए थे। चलिए, ये शेषफल पूछेगा आपसे, मान लेते हैं। जैसे कि 12 में 5 से भाग लगाएंगे तो आपका शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा? बोलिए, कितना शेषफल आएगा? 5 दूनी 10, 10 तक काटा, 5 दूनी 10 तक काटा, शेषफल कितना बचा? आपका यही रिमाइंडर हो गया, दोनों हो गया। तो वही पूछा है कि 5175 में 135 से भाग लगाने पर आपका रिमाइंडर जो है शेषफल ये कितना बचता है? आप बोलेंगे कि 135 का टेबल पढ़ते पढ़ते तो ऐसे हालत खराब हो जाएगा ना, हो जाएगा। समझिए, हम कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर। समझे? लाइव नहीं है चालू? देखिए इधर, तो पहले काट के छोटा कर लेंगे, ठीक है ना? छोटा करें, काटिए। 15 ना में 135, 9 से काटूं कि 15 से काटूं? अब 15 से काटेंगे तो 9 बचेगा, तो फिर 9 का टेबल पढ़ सकते हैं, या फिर 9 से काटेंगे तो 15 बचेगा, फिर 15 का टेबल से भी आराम से बच सकता है, ठीक है ना? चलिए, किससे काटूं? 15 से। देखिए 15 से काटे, खाली काटने वाला संख्या आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि हम किससे काटे, ध्यान रहना चाहिए। तो 15 नामा 135 काट दिए, 15 के टेबल से काट रहे हैं। कितना से काट रहे हैं हम? 15 से काट रहे हैं, खाली इसको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना। 15 नामा 135, 9 बार में कट गया, फिर 15 से काटे इसको। 15 तिया 45, कितना बचा? 6 और 7 67 ना। 15 चौका कितना? 7 बचा 5, 15 पचे कितना? कट गया ना। अब 9 का टेबल पढ़िए, कितना बार में कटता है? देखिए 9 से पढ़िए, ये तो कट गया। 9 से 9 तिया कितना? 9 तिया से आप लिखने नहीं लगेगा, 9 से हम काट रहे हैं, 9 तिया 27 देंगे, तो 27 देंगे तो कितना बचेगा इसमें? बोलिए, 27 से 34 कितना अधिक? 7, और 7 5 75, 7 और 5 कितना? 75 है ना। 9 तिया 27, और फिर बचा इधर 7 और 5 75, 9 8 72, शेषफल कितना बचा इसमें? शेषफल कितना बचा? 72, 3 बचा, शेषफल बचा आपका 3। समझ पा रहे हैं ना? हम 9 से भाग लगाए तो शेषफल 3 बचा दिया, कट गया पूरा पूरा, लेकिन शेषफल 3 बचा दिया। तो शेषफल 3 बचा कब? शेषफल 3 बचा कब? जब इसको 15 से काट दिए तब। अगर 15 से नहीं काटे होते तो आपका शेषफल कितना आता? 15 तिया 45। समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? छापिए एक बार, बताते हैं। छापिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बना लिए थे? ऐसे बनाए थे, ऐसे काट के वैसे भाग देंगे तो फिर टाइम नहीं जाएगा आपका। आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़ो। इसको बता दे रहा हूं, इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा।
82,075, 82,075 है। इसमें भाग लगाना है आपको 225 से, ठीक है ना। देखिए तब आपका शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, सीखिएगा। लास्ट बार बोल रहे हैं, अंतिम बार, दोबारा नहीं बोलेंगे। देखिएगा हम काट रहे हैं, यानी कि 25 ना में 225 कर सकते हैं ना, छोटा कर देना काट के। हम 25 से काटें, 25 नामा 225, 25 से काट रहे हैं, खाली काटने वाला संख्या ध्यान रहेगा। 25 नामा 225 काटते हैं 25 से, 25 तिया कितना 75, कितना ज्यादा है 75, 5 80 2 82, 7 ज्यादा है ना। 25 तिया 75, 7 ज्यादा है ना, 7 ज्यादा, तो 7 और 0 मिला कितना होगा 70। 25 तिया 75 तो लगे नहीं, 25 दूना 50 लगेगा, कितना बचा 20। 70 था तो 25 दूना 50 लगाए तो 20 बचा। अब 20 और इधर अगला संख्या कितना होगा 7 रख दिए, 207। 25 8 200 ना, 25 8 200 देंगे तो कितना बचेगा 7, 7 और 5 75। 25 तिया कितना, कट गया ना, कट गया कि नहीं। देखिए आप देखिए 9 से आप तो भाग लगा सकते हैं ना, जो शेषफल बचेगा तुरंत रख देंगे। समझिए 9 से भाग लगाइए, 9 तिया 27 देंगे तो कितना बचेगा, 9 तिया 27 लगाएंगे तो कितना बचेगा 5, 5 और 8 कितना 58 ना, 5 और 8 58, 9 छाके 54, कितना बचा 58 था तो 9 छाके कितना बचा 54, 54 है तो शेषफल कितना बचा इसमें 4, 4 और 3 43। क्या बोले, क्या बोल रहे, किस में टाइम लगेगा, अभी आए हैं ना आप पहले नहीं ना आए थे। हम सबको देखेंगे कौन कौन अभी आया, तो काहे बोल रहे बीच में लबर लबर। आपको आता है लेकिन और बाद बाकी को नहीं ना आता है, छोड़ देगा क्या। कुछो से कुछो बोलने लगा। देखिए इधर 9 तिया 27, 5 ना बचा, 5 8 58, 9 छाके 54 कितना बचा 4 3 43, 43 बचा। अब 9 चौक 36, 9 पंचे 45 तो होगा नहीं, 9 चौक 36 कितना बचा 7। आपका शेषफल कितना बच गया इधर 7। 9 से भाग लगाए तो शेषफल 7 आया कब, 9 से भाग लगाए तो शेषफल 7 आया कब, जब इसको 25 से काट दिए तब। अगर 25 से नहीं काटे होते तो कितना आता आपका 25 सत्ते कितना 175। आपका आंसर कितना होगा जी, अभी बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। जितना बताना चाह रहे हैं उतना हल्ला करते हैं। अब ये छोड़ देंगे, नया चैप्टर बताने लगेंगे, समझ में नहीं आता, वो में उड़ा के खत्म कर देंगे, 5 दिन में खत्म कर देंगे, ज्यादा बोलिएगा तो। देखिए एगो बता देते हैं, उससे बाद बाकी बन जाएगा। अरे अलग टाइप है, ये भगवान, चलिए ठीक बना लीजिएगा, ठीक। एक बार पूछिएगा नहीं कल ये बात। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 520 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, ये पूछ रहा आपसे। तो लिखिए, लिखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेट है ये। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। सारा चीज दिया हुआ रहेगा, एगो का छोड़ देगा तो आराम से वहां से निकाल लेंगे।
वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है? बहुत धुंधला दिख रहा है ना, बहुत दिख रहा है। लिख लिए? दो संख्याएं का एलसीएम, दो संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त को बोला जाता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कितना है? दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 520 और बोला है कि उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कितना दिया आपका? एचसीएफ दिया है 4। तो बोला है उनमें से एक संख्या कितना दिया है? उसमें एक संख्या दिया है 52। तो पूछा है दूसरी संख्या कितना होगा, ये नहीं पूछा जी? आराम से काट छाट करके कर लेंगे। देखिए 52 से कटेगा कितना बार में? 10 बार में। वाट बराबर कितना है? 10 चौके। आपका आंसर कितना होगा? समझ पाए? अगला बन जाएगा। छापिए फटाफट, फास्ट में, फास्ट में छापिए। जो लेट से आएंगे बोलेंगे नहीं कुछ, चुपचाप पढ़ेंगे। जहां से स्टार्ट किए हैं वहीं से फल पूछेंगे और नहीं कुछ। क्या बोले? आगे बढ़े, आगे बढ़े। दो नंबर हो जाएगा, सेम है। 3 नंबर मतलब एक संख्या मान लीजिए ऐसा रहेगा, बता रहे दो धनात्मक संख्या एचसीएफ और एलसीएम। तो आप तो जानते हैं पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम कितना? 1275 है ना? एचसीएफ और एलसीएम 1275 है, 1272 है, 1272 है। तो बोला है उनमें से एक संख्या 24 है। तो एक संख्या 24 है तो 24 रखिएगा एक साइड में। उसके बाद में दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरा संख्या जो भी निकलेगा ना उसको घटा लेंगे। यही ना बोला है, दोनों का अंतर घटा लेंगे तो हो जाएगा आंसर। निकालिए ना। 24 तिया 72, 12 तिया कितना हो गया? 36। तो 36 और 24 में कितना का अंतर? अंतर बोला है, माइनस में नहीं रखना है। कितना हो जाएगा? 12, 12 का अंतर है। यानी कि दो संख्या बोला है कि 24 और 36 में अंतर कितना का होगा। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों का बीच का फासला कितना का है, गैप। चश्मा पर लाइट पड़ जा रहा था। छापिए, हो गया? ये हो जाएगा, हो जाएगा। औसत लास्ट में पूछा है। दो संख्याएं का महत्तम और लघुत्तम 12 और 600 है, 12 और 600 है। दो संख्या निकलेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जिसमें से बोला एक संख्या कितना है? 24। कभी कभी बोलेगा दोनों संख्या का गुणनफल इतना है, गुना करके बोल देगा। उसमें पूछे एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना, निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो दूसरा संख्या आराम से निकाल लेंगे। बोलिए ना कितना? 12 दूनी 24, दूर से कटेगा कितना बार में? 300। तो हम बोले पहला संख्या कितना था जी? 24। दूसरा संख्या कितना आया? 300। औसत बोला है। औसत का मतलब एवरेज। औसत का मतलब होता है यही दोनों का औसत बोला है। हेलो, आवाज थोड़ा बढ़ाइए ना इधर। ये दोनों संख्या का औसत बोला है। तो दोनों संख्या क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। दोनों संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है ना?
औसत बोलेगा तो जितना संख्या रहेगा उतना का जोड़ देंगे, जितना संख्या रहेगा उतना से भाग करना हो। क्या गो संख्या है? दो गो संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे। 324 बट्टा कितना 2, काटेंगे तो कितना होगा? 300 का आधा 150 और 24 का आधा 12, कितना हो गया जी? 162। आपका आंसर कितना? 162 सी। समझ पाए? बन गया था? बन गया होगा। आगे बढ़े, कुछ लोग छाप रहे हैं। ये हो जाएगा? देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं यहां पर हम। हम आपको शुरुआत दिन में सिखाए थे 2:3:4 रहेगा, 2:3:5 रहेगा मान लीजिए। अनुपात के प्रत्येक पद में अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, बताए थे ना। तो मान लेते हम किससे गुना करो? 4 से करें तो 4 से इसमें भी गुना करेंगे, 4 से इसमें भी गुना करेंगे, तो 4 से इसमें भी गुना करेंगे। तो ये संख्या कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 तिया कितना 12, 5 चौका कितना 20। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ रहे बात को? देखिए बोलेगा ये 8, 12, 20, इसको छोड़ दीजिए, अभी माइंड में नहीं रखना, इसको रखिए। 8, 12, 20 संख्या है, उसका HCF निकालिए। HCF का मतलब कोई छोटा से छोटा संख्या जो सभी को काट दे। कौन संख्या? पहले रहता था ऐसा करके तो हम लोग अनुपात में लाते थे ना काट के, उसी को बोला जाता है HCF। तो काटते थे कितना बार में कटता है जी? 2 चौके 8, सॉरी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचे कितना 20। अब तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। कौन संख्या था जो सबको काट दिया? 4। यानी यही संख्या 4 को क्या कर दिया है? रेशियो से गायब कर देंगे तो बाद में कि 2, 3, 5 रहेगा ना। अब 2, 3, 5 में कॉमन कौन है? छोटा से छोटा संख्या 1, बोल सकते हैं 1 का मल्टीपल, यानी 1 का मल्टीपल है। तो हम बोलेंगे, अगर आपसे बोलेगा कि 2, 3, 5 के HCF निकालिए, क्या बोलेंगे आप? कोई भी विषम संख्या हम बोलेंगे कि 2, 4 और 7 दे देगा। तो HCF तो आप बोलेंगे कि ये दोनों में तो 2 हो जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो कॉमन कौन होगा? ये कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा। तो HCF कितना होगा? 1। जब नहीं कटे यानी रेशियो में रहे तो HCF हमेशा कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि काट के वो सबसे छोटा कर दिया। वही चीज यहां पर करे, देखिए इधर बोला है कि 8 और 11 के अनुपात में 2 संख्या है। इसका बोला है कि आपको HCF बता, इसमें HCF दिया हुआ है और संख्या दोनों का निकालना है। आप जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो बोला HCF। तो 8 और 11 के HCF ही निकाले। पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 11, इसमें इसका HCF बोला है कितना? 7। तो यही HCF का मतलब कौन संख्या काटा होगा? जब तभी जो 4 काटा था, तभी 4 काटा था ना, वही HCF था। इसमें कौन संख्या था जो काटा होगा? HCF कितना है जी? बोलिए ना 7। यानी 7 से गुना करेंगे, इसमें भी 7 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते कितना होगा? 56। 11 सत्ते कितना? देखिए यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं। 56 और 77 ला के दे दिया आपके सामने, बोला कि इसका HCF निकालिए। तो आप सोचे कोई ना कोई संख्या, देखिए कि 7 से कट रहा है, यानी कि 7 से कट रहा है तो HCF वही हो जा रहा है। समझ रहे कि ना बात को? 7 से काट करके संख्या 8 और 11 दिया हुआ था आपका, समझे कि ना बात को? यानी कि HCF कितना आपका? 7। और ये दोनों में HCF कितना हो जाएगा? बोलिए ना 1 ना, अब तो कट गया वो, तो 1। HCF 7, HCF 1। HCF के तुलना HCF से आप पूछ रहा है क्या चीज? दोनों संख्या। पहला संख्या निकालना होगा तो 8 से, और दूसरा संख्या निकालना होगा तो कितना से?
11 से 8 सत्ते कितना 56, 11 सत्ते कितना 77, 56 और 77, या तो अनुपात में आप डायरेक्ट एचसीएफ से गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा। पानी लाइए तो किन तरह वहां से। छाप लिए, छाप लिए, आगे बढ़े। इसमें कितना, यही 1 2 3 में 12 कटा होगा ना, कटा होगा ना, तो हम लोग बोलेंगे तुरंत कितना बोल सकते हैं ना, इसको 12 से गुना करेंगे। 12 एकम कितना, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 12 24 36, आपका आंसर कितना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। इसका वही मौसा होता है एचसीएफ, महत्तम समावर्तक, हो जाएगा ना। योगफल पूछा है, आपका दिया है कि 3 संख्या 2 3 6, उनका मौसा कितना है 45, मौसा है 45, यानी कि एचसीएफ है 45। 2 3 6 में एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा 1, नहीं कटेगा तो 1 ही नहीं रहेगा। तो एचसीएफ 45 और एचसीएफ कितना 1, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, योगफल पूछ रहा है। तो 6 3 9 2 11, 11 से गुना कर लेंगे। 11 से गुना करने का तरीका सीखिए, एक बार दोनों का हटा के लिख देंगे और फिर एक बार दोनों को सटा के लिख देंगे। 5 और 4 495 आपका आंसर हो गया ना, समझे कि ना बात को, छाप लो। क्या बोले, ई नहीं समझे, ई नहीं समझे, लेट से आते हैं कैसे समझेंगे, फिर बोल रहे हैं। 2 3 6, कोई संख्या जो है रेशियो में काटा होगा, कोई संख्या को काटा होगा तभी ना रेशियो में आया। जो संख्या कटिंग होता है, जो सब में कॉमन होता है, छोटा से छोटा संख्या, हाईएस्ट एचसीएफ, वैसा मतलब 12 से 12 संख्या जो सब में कॉमन हो, जो सब में कट गया होगा, तो बाद बाकी जो सब में कट जाता है, जो संख्या बच जाता है, वही एचसीएफ होता है। तो इसमें कौन संख्या कटा होगा, एचसीएफ यही ना जी 45, 1। अब ना 1 बच गया, तो हम बोले 45 से गुना करेंगे, मान लीजिए इसमें हम अभी तुरंत बतेवे किए थे, 45 से गुना करेंगे, इसमें 45 इसमें भी गुना करेंगे और 45 इसमें भी गुना करेंगे, तो 45 दूना कितना 90, 45 दिया कितना, अब 45 छके कितना 180, 270, 9 तिया 27, हाँ 270, 90 135 और 270 संख्या ला के रख दिया था, समझे बात को। इसको काट करके रेशियो बना दिया 2 3 6 में, यानी कितना से कटेगा ये बोलिए ना, 45 से कटेगा ना, 45 से गुना हुआ यानी 45 से कटेगा, यानी कि 45 सब में कॉमन है। सबसे 12 से 12 संख्या कौन था 45, जो सब में कॉमन था, वही एचसीएफ था आपका, था कि नहीं। तो एचसीएफ 45 था, तो एचसीएफ निकाल दिया, ऐसे काट करके कितना 45। अब तो ये नहीं कटेगा 2 3 6 नहीं कटेगा, जब नहीं काटता कोई संख्या तो एचसीएफ कितना होता है 1 होता है ना। एचसीएफ 45 और एचसीएफ कितना 1, पूछा सभी संख्या का योगफल, 6 3 9 और 2 कितना 11 से कर दिए। तो हम ऐसे बनाए थे,
या तो आप गुना करके ऐसे करके उसके बाद फिर सभी को जोड़ देंगे ना, तो आपका आ जाएगा कितना आंसर, 495। समझे बात को? अब ठीक है ना, रेशियो में एचसीएफ से गुना कर देंगे, हो जाएगा। मोबाइल यहाँ रख दीजिए। नहीं जा रहा है? आगे बढ़े, बोल नहीं रहे हैं कुछ। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 21 और 84 है ना। तो HCF जो होता है ना, ये 21, ये एलसीएम में शामिल रहता है। ये HCF जो होता है एलसीएम में हमेशा शामिल होता है। 21 चौका 84, कभी भी HCF जो है एलसीएम को काटता है। समझे बात को ना? एलसीएम जो होता है, जो बड़ा डाटा होता है एलसीएम का, वो HCF काट देता है। तो संख्या कितना दिया आपका, 1 अनुपात कितना 4। HCF दिया है आपका कितना 21, एलसीएम दिया है कितना 84। ये तो इसको काट देगा ना, ये तो 12 से 12 संख्या आ गई, इसको काट देगा। सबसे छोटा कॉमन यही ना था जो सबको काट रहा था। तो HCF से गुना करते हैं इसमें कि एलसीएम से? HCF से। कितना है 21, 21 से गुना कर देंगे, इधर भी 21 से गुना करेंगे, तो 21 का कितना हो गया, 21 से कम कितना 21। क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन होगा जी, 84। ठीक है, इसको लिख लीजिए HCF से मल्टीप्लाई। हो गया? इसको बनाइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 12 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। यानी कि 15 से भी भाग लगाना है, 12 से भी भाग लगाना है और 20 से भी भाग लगाना है। तो हर हाल में रिमाइंडर, ये तीनों का रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर जो बचेगा कितना बचेगा जी, हमेशा एक बचेगा। तो सबको क्या करेंगे, पहले मिलाएंगे, एक जगह मिलाएंगे ना। तो मिलाने का मतलब क्या चीज, एलसीएम करना। 15, 12, 20 का एलसीएम कितना 60, एलसीएम हो गया आपका 60। यानी ये सबसे छोटा से छोटा संख्या था जिसमें 15 से भी 15 से भी भाग लगाएंगे, 12 से भी भाग लगाएंगे और 20 से भी भाग लगाएंगे। तो शेषफल एक बचा लिया, यानी कि एक इससे एक्स्ट्रा आया सबके लिए, तभी ना एक शेषफल बचा। एक नहीं आता, एक आया तभी एक, इसे 15, 12 और 20 का एलसीएम हुआ 60। सबसे ये कट रहा था, सबसे काट दिया, तो ये तीनों सोचा
कि हम तीनों लोगों से एक ज्यादा आ रहा है, यानी ये संख्या एनालिसिस किया कितना था 61, लेकिन हम लोग पहुंच पा रहे हैं कितना तक 60 तक, लेकिन ये संख्या कितना था 61। इनके लिए भी 15 चौके 60 शेषफल बचेगा एक, इनके लिए भी 12 पंचे 60 शेषफल बचेगा एक, इसके लिए भी 20 तिया 60 शेषफल बचेगा एक। हर हाल में से कितना होगा आपका आंसर 61, बी नंबर। ठीक है ना, क्या बोले, डायरेक्ट ऑप्शनों से हो जाएगा। 15 20 और 12 के एलसीएम ले लेंगे 60 हो जाएगा, और एक जितना शेषफल ज्यादा रहता है ना उसको जोड़ दिया जाता है उसमें। ठीक है ना, सेकेंड नंबर बनाइए। 5 6 8 9 के एलसीएम कितना 360। सबको एलसीएम ले लीजिए और उसके बाद शेषफल जो है रिमाइंडर उसको जोड़ दीजिए। समाप्त हो गया। क्या पढ़ेंगे आप, नंबर सिस्टम का और टाइप पढ़ेंगे।